हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी आर्ट कला में और मैं हूँ खुशी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम नाइट ड्रेस में से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, वो भी फटा हुआ पुराना नाइट ड्रेस है जो सबके घरों में इस तरह से होता ही है। अगर बड़ों का है या बच्चों का है, किसी में से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसे इस तरह से उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद हम अच्छे से इसे यहाँ पर बिछा कर रखेंगे। तो इस तरह से मैंने अच्छे से यहाँ पर सेट करके बिछा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्केल की हेल्प से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूंगी। इस तरह से हमें लाइन बना लेनी है स्केल की हेल्प से। जो हमने लाइन बनाई है उसी लाइन से हमें इसे कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया है। तो जो पॉकेट थे उसे हमें इसके साथ ही रखना है, कट नहीं करना है अलग से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कटिंग हो गई है। अब हमारी जो नीचे की साइड है ये वाली, उसे हमें यहाँ से सिलाई कर देनी है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ पर हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे सिलाई कर दी है। अब सिलाई करने के बाद मैं यहाँ पर आपको सीधा करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमारी जो थैली है उसका लुक आएगा। इस तरह से हमें सिलाई करके सीधा कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 लेस ली है जिसकी लंबाई है 14 इंचेस। तो इस तरह से हमें 2 लेस लेनी है इसके हैंगर बनाने के लिए। तो इस तरह से हमें दोनों हैंगर को जॉइंट कर लेना है। दोनों साइड हमने यहाँ पर हैंगर को जॉइंट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी थैली बनकर रेडी हो गई है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो दोनों साइड हमें 2 पॉकेट भी मिल गए हैं। काफी पॉकेट जो है वो काफी बड़े हैं और बीच में भी काफी स्पेस है, जिसके कारण आप बहुत सारा सामान है वो अंदर स्टोर कर सकते हैं। और पॉकेट भी काफी बड़े हैं, तो पॉकेट में भी आप अपना फोन, पर्स कुछ भी रख सकते हैं और बीच में भी काफी सामान रख सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही यूजफुल आइडिया ये। बिना मेहनत के सिर्फ 2 मिनट में आप इस तरह से कोई भी थैली रेडी कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका पोंचा बचा था उसको हमें लेना है और इसे अच्छे से हम सेट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से सीधा कट कर लेंगे। और मैं यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई ले रही हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 8 इंचेस और इसकी लेंथ मैंने ली है 10 इंचेस। तो इस तरह से हमें लेंथ और विड्थ ले लेनी है। उसके बाद यहाँ से स्केल की हेल्प से मैं यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद जो हमने लाइंस ड्रॉ किए उसी हिसाब से मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। इस तरह से हमने कट कर ली है। ये हमारा जॉइंट पार्ट है और ये हमारी ओपन वाली साइड है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है नॉन वूवन, उसके ऊपर हमें इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा नॉन वूवन है उसे हम कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर नॉन वोवन की जो थैली आती है उसका यूज़ किया है। आप भी इस तरह की कोई भी थैली अगर आपके पास पड़ी है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सारे जो एक्स्ट्रा थे उसे मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं जिप अटैच करूँगी। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर इस तरह से जिप को हमें उल्टा रखना है मेन फैब्रिक के ऊपर।
और फिर से हम इस तरह से टर्न करके यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेंगे। और मेन फैब्रिक है उसे जिप के ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है दूसरी बार, और यहाँ पर दूसरे पार्ट्स में हमें इसी तरह से जिप को अटैच कर लेना है। अब हम यहाँ से थोड़ी सी जिप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे और दूसरी साइड भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी जिप अटैच हो गई है। तो एक्स्ट्रा जो जिप है उसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसे अच्छे से इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से इसे सिलाई करके पैक कर लेना है। अब हमने दोनों साइड सिलाई कर ली है। तो अब जो हमने इस तरह से जो सारे कॉर्नर को कट किए थे, तो सबसे पहले हम नीचे वाले जो 2 कॉर्नर है उसे इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो ये हमारे दोनों कॉर्नर जॉइंट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे इस तरह से। अब ऊपर की साइड जॉइंट करने से पहले मैंने यहाँ पर ली है एक डोरी, जो इस तरह से अंदर की साइड से हमें डोरी को डालना है। उसके बाद जो हमारे कोने कट किए हैं कॉर्नर, वहाँ पर हमें इस तरह से निकाल लेना है और यहाँ पर हम इस तरह से रख के हमें दोनों कॉर्नर पर सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों कॉर्नर पर सिलाई कर ली है। तो ये हमारी जो स्मॉल पर्स है वो बनकर रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि वैसे तो ये काफ़ी छोटी है, लेकिन इसके अंदर आप काफ़ी सामान स्टोर कर सकते हैं आपके ब्यूटी पार्लर का, या आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इसमें एक पानी की छोटी बोतल भी आप रख सकते हैं। आपका मोबाइल, पर्स, कुछ भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये खूबसूरत। इसके बाद है हमारा तीसरा आइडिया, जिसके लिए मैंने उसका पोंचा लिया है, दूसरा पोंचा। तो इस तरह से अच्छे से उसे सेट कर लेना है। और जो हमारा जॉइंट होता है सेंटर में, वहां से हमें इसे कट कर लेना है। इस तरह से अच्छे से रखने के बाद मैं यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप दे रही हूँ। और हम इसे कट कर लेंगे। तो इसी तरह के हमें 2 पार्ट्स रेडी कर लेने हैं। तो उसकी फाइनल लेंथ है 11 इंचेस, हाफ लेंथ है 8 इंचेस और इसकी चौड़ाई है 7 इंचेस। तो ये डबल है। तो इसी तरह से हमें 2 पार्ट्स रेडी करने हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स रेडी कर लिए हैं इसी तरह के। तो इसके लिए मैंने लिया है नॉन वूमेन, उसको हम इसी के साइज का कट कर लेंगे। उसके लिए ले रही हैं हम यहाँ पर स्पंज। तो हम इन तीनों को इस तरह से अच्छे से सेट करके रखेंगे। नीचे नॉन वूवन, बीच में स्पंज और ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे। तो मैंने इन तीनों को यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब दूसरे पार्ट को हम अभी जॉइंट नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पर इस तरह हमने यहाँ पर पॉकेट को अच्छे से अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पॉकेट को अटैच कर लिया है। अब पॉकेट को अटैच करने के बाद हम तीनों पार्ट्स को जॉइंट कर लेंगे। दोस्तों, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर पॉकेट को सिर्फ नॉन वूवन में ही अटैच किया है, जिसके कारण जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इसकी एक भी सिलाई नहीं दिखेगी और बाहर की साइड काफ़ी अच्छा और प्लेन दिखेगा। तो इस तरह से अगर हम पॉकेट अटैच करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल पीस लिया है जिसकी लेंथ और विड्थ है 5.5 बाय 8 इंचेस। तो इसको हमें इस तरह से उल्टा फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे।
और दूसरी साइड भी हम अच्छे से सेट करके सिलाई करेंगे ताकि इसकी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और हम इसे बीच में से कट कर लेंगे और दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर रखना है और इसके अंदर में यहाँ पर हैंगर प्लास्टिक का डालकर यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह के हैंगर, आपके पास पुरानी कोई भी थैली है जिसके अंदर इस तरह का हैंगर है, हैंगर जल्दी से इस तरह से खराब नहीं होता है तो काफ़ी टाइम तक चलता है, तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बाज़ार से भी आसानी से ये हैंगर मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमें दोनों साइड अटैच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड इसे अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जिप को अटैच कर रही हूँ, तो इसके ऊपर जिप को उल्टा रखना है और जिप को हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद जिप को हम इस तरह से अंदर की साइड टर्न करेंगे और प्रेस स्टिच कर लेंगे। प्रेस स्टिच करते समय हैंगर को हमें ऊपर की साइड रखना है। इसी तरह से दूसरा भी हम जॉइंट कर लेंगे। अच्छे से जिप अटैच हो गई है। अब हम इसमें रनर डाल देंगे और इस तरह से हम पर्स को ऊपर की साइड टर्न कर लेंगे और यहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे और फाइनल सिलाई कर लेंगे। हमारी पर्स बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लग रही है, या हम इसे सीधा करके देख रहे हैं। तो दोनों साइड ये वाइट कलर के जो पट्टे हैं वो आए हैं अच्छे से डिजाइन के साथ, और इसके हमने जिप भी डाली है तो ये एकदम पैक हो गई है। और अंदर की साइड हमने एक स्मॉल सा पॉकेट भी डाला है, तो बाहर की साइड पता भी नहीं चल रहा है कि हमने अंदर की साइड पॉकेट भी डाला है, और इसकी स्पेस भी काफ़ी बड़ी है। और दूसरा जो हमारा आइडिया था ये स्मॉल पर्स का, वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है इस तरह से। इसकी भी बेस काफ़ी बड़ा है नीचे से। और सबसे पहले वाला आइडिया था हमारा ये थैली का, जो काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप बाज़ार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो इस तरह से थैली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जो ऊपर से ये छोटी है और नीचे से काफ़ी बड़ी है, और दोनों साइड आपको इस तरह से बड़े बड़े पॉकेट भी मिल रहे हैं, जो कि आप इसके अंदर आपका फ़ोन, पर्स रख सकते हैं, और अंदर की साइड काफ़ी ज़्यादा सामान। तो फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरह की नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।